दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों वर्गमूल और घनमूल के। हम लोग 10 सवाल करेंगे, 5-5 सवाल करेंगे। ऐसे सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी टेट सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग करते हैं। एक तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्गमूल और घनमूल में अंकों की संख्या बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अंकों की संख्या कितनी होगी, जैसे मेरे पास सवाल अगर कोई दिया है 2, 3, 5, 2, 7, 3, 4, आपको ऐसे कोई भी नंबर दिया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग के वर्गमूल में अंक कितने होंगे। अगर अंक पूछे तो कितने अंक का ये, इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा। दोस्तों वर्गमूल पूछ रहा है तो दो के हम जोड़े बना लेते हैं। क्या करते हैं, दो के जोड़े बना लेते हैं। अब ये आपका छूट गया। अगर यहाँ पर मैं 0 कर दूं या ना भी करूं तो आपका ऐसे हम लोग जोड़ा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंक कितने होंगे, 6 होंगे। अगर ये ऐसे ना भी लिखे तो अगर यहाँ पर अंक होता तो भी 6 होता, और नहीं है तो भी इसे 6 में काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जोड़े हमेशा दाईं तरफ से बनाए जाते हैं। वर्गमूल से संबंधित हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग घनमूल पर भी दोस्तों बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। पहला सवाल आपके लिए 0.0121 का वर्गमूल बताना है, यानी स्क्वायर रूट आपको बताना है। कैसे बताएंगे, आपका पॉइंट लगा हुआ है। एक बात को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर सीधे से हम ले लें, यहाँ से अगर रूट भी लगा दे तो भी बात वही है। 0.0121। यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो जिन भाई बहनों को नहीं आता है वो देख लेंगे, जिनको आता है वो चाहे तो देखें या थोड़ी देर रुक जाए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे जब हम, तो नीचे आप 1 लिख लीजिए और जितने डिजिट हो उतने 0 आप लिख दीजिए। ये आपका तरीका बहुत अच्छा है। जितने 0 हो, जितने आपके पॉइंट के बाद डिजिट हो उतने 0 आप लिख दीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, 121 आपका, इस पे हम लोग रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ से आपका 121, इन 0 का कोई मतलब नहीं है। 121 एक बार और लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 0। 121 दोस्तों 11 का वर्ग होता है, यानी 121 का वर्गमूल 11 हो गया। और ये आपका लिखा है, ये आपका है यहाँ से 1 और 2, यानी आपका 100 हो जाएगा। 100, इसका वर्गमूल 100 आ जाएगा। तो आप यहाँ 100 है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 11 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद आपके 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो नीचे कितने 0, 4 0 बढ़ाएंगे। 4 0 बढ़ा लेंगे, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं वर्गमूल लगा के, ऐसे लिख सकते हैं। 25 का दोस्तों वर्गमूल आपका 5 होता है। कितना, 5। यहाँ आपका 100 हो जाएगा, 100 लिख देंगे। यहाँ से ऊपर 3, नीचे 3 डिजिट है, ऊपर 1 है, तो आप क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, आपका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको दोस्तों अगर हम इतना लाना हो तो इतना कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे, नीचे 2 डिजिट है, बढ़ा देंगे, वही सेम लिखा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, तीसरा सवाल, यदि ये जरा अलग प्रकार का सवाल है, अलग टाइप का। यदि रूट 256 है और डिवाइड बाई x लिखा है, यानी रूट x बराबर 1/3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है मेरे दोस्तों, यहाँ 256 करेंगे,
256 करेंगे और इस पूरे पर अगर हम रूट लगा दें तो भी बात वही है, यहाँ 1/3 कर देंगे और x का मान फाइंड करना है। यहां से इस चीज को देखेंगे, इतना तो आप भी जानते हैं, अगर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो इधर से मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ 256 हो जाएगा और x हो जाएगा बराबर, इधर स्क्वायर कर देंगे 1/9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, 9 छाक 54 का 4 हासिल आपका 5 आया, कैरी 5 आया, 9 5 45 5 50 का 0 हासिल आपका 5 आया, 9 दूनी 18 18 5 आपका 23 होता है। x आपका आ गया 2304। इधर से लिखिए 4, उधर से कोई डिफरेंस नहीं, आपका x की वैल्यू 2304 आ गई। ये जरा अलग टाइप का सवाल था। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ से दोस्तों हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, इसमें पॉइंट के बाद देख लेते हैं कितने डिजिट हैं, 336 डिजिट है इसमें। तो क्या करेंगे, अगर मैं पॉइंट हटाऊं, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसका वर्गमूल फाइंड करना। पॉइंट अगर मैं हटाऊं मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आपके जितने डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, आपके 6 जीरो बढ़ेंगे। यहाँ जब हम लोग देखेंगे वर्गमूल दोस्तों देखेंगे, तो क्या करेंगे, आपका 21 का वर्गमूल। अब अगर मैंने पॉइंट हटा दिया तो इन जीरो की कोई वैल्यू दोस्तों नहीं है। ये 21 का आपका वर्गमूल यानी 441 का वर्गमूल 21 हो गया, 21 का वर्ग 441 होता है। तो वर्गमूल 21 हो गया। यहाँ पर दोस्तों 1 2 और 3 जीरो लगेंगे, ऐसे कर देंगे हम लोग। अब देखिए ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट टोटल है, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा के पॉइंट मार देंगे, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक, इस बात को ध्यान रखेंगे 3 अंक होंगे तभी नीचे। अब इसे हम लोग करके भी देख सकते हैं। 0.021 लिखा है मेरे दोस्तों, इसे हटाएंगे अगर पॉइंट को, तो नीचे कितने जीरो, 3, वही आपका लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, यानी इसकी वैल्यू इतनी होती है। इन बेसिक चीजों को आप समझ लीजिए। जहां पर दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जरा लेटेस्ट टाइप का सवाल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके सामने। आपका नेक्स्ट 5वां सवाल है, हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, लगभग सब एग्जाम में आता है। यहाँ से लिखेंगे, लिखा है आपका 0.9, इसका वर्गमूल कितना होगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो हम याद रखेंगे कि इसका वर्गमूल जब भी निकालना हो तो 0.94 होता है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। अगला हम लोग घनमूल पर चलते हैं, घनमूल की बात करेंगे। अगला टॉपिक है घनमूल यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट दोस्तों, इसमें भी एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अब तक वीडियो पहुंच रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आपको अंक दिए गए हैं, कोई भी अंक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, ऐसे आपको कोई भी अंक दिए गए, पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें इसका घनमूल कितने अंकों का होगा या इसके घनमूल में कितने अंक होंगे। कि घनमूल में अंक, इसके घनमूल में अंक बताने हैं दोस्तों। घनमूल होगा तो जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े हमेशा दाईं तरफ से बनते हैं। जोड़े कितने बनेंगे, कितने कितने, 3 के जोड़े बनेंगे, हमेशा याद रखेंगे 3 के जोड़े बनेंगे। इसका घनमूल 1 2 3 4, इसका घनमूल 4 अंकों का होगा। एक और हम ले लेते हैं, जैसे इसमें पूरा हो गया, पूरे जोड़े बन गए हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं 2 3 5 7 3 2 4 2 1, इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसके घनमूल में, देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपका है
इसके घनमूल में अंक कितने होंगे, तो हम लोग 3 3 के जोड़े बना लेते, इधर आपका छूट गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, ये भी 4 अंकों का है। अगर दोस्तों यहाँ पर ना होता, खाली 3 होता तो भी ये 4 अंक का था, या यहाँ पूरा होता। यानी अगर एक भी एक्स्ट्रा है तो उसे पूरे में हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4। अगर यहाँ पर 2 होते तब भी 4 था, अगर 3 डिजिट पूरा बनता जोड़ा तो भी 4 था, अगर 1 है एक्स्ट्रा तो भी 4। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हमने। आइए 5 सवाल लिखते हैं इस पर। अगला आपका घनमूल के सवाल है आपके। यहां से दोस्तों आपका लिखा 1.331, इसका घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल यानी वर्गमूल आपको ऐसे लगा हो या इस पे 2 लिखा हो करड़ी पर तो आपका वर्गमूल होता है, और 3 लिखा हो तो आपका घनमूल होता है। यहां से हम लोग अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है मेरे दोस्तों, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ा लेंगे। यहां से 3 जीरो बढ़ाएंगे आपका। यहां से अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 13 31 और 1000। यहां से चाहे हम दोस्तों तो ऐसे लिख सकते हैं, आप करड़ी बना लीजिए, आप क्यूब रूट लिख लीजिए। इसकी वैल्यू ये आपका 11 का घन होता है, 11 का घन। यहाँ ऐसे चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 10 का होता है, 10 × 10 × 10। यहाँ क्यूब लगाएंगे, यहाँ क्यूब लगाएंगे, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है। 3 3 के दोस्तों जोड़े बनते हैं घनमूल में। 3 का जोड़ा बन गया, तुरंत 11 बटा आपका 10 हो गया। इसे हम लोग बाहर निकालेंगे, जोड़ा बन गया, बाहर निकल आया। इसे हम चाहे इतना भी आपका सही है, अगर ना ऑप्शन हो तो क्या करेंगे 1.1 कर देंगे, क्योंकि नीचे 10 है। आप जानते हो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को। आपका घनमूल 1.1 हो गया। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। पॉइंट के बाद दोस्तों देखते हैं डिजिट कितने हैं। 3 डिजिट इसमें भी और 3 डिजिट इसमें भी, तो सीधा हम पॉइंट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग 64 करेंगे और 125 कर सकते हैं। इन जीरो की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। क्यूब आपको निकालना है, यानी घन निकालना है। ये किसका होता है, 4 × 16 × 64, 4 × 4 × 4। कमजोर से कमजोर जो मेरा भाई बहन है वो भी पढ़ सकता है। मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 × 5 = 25 पंचे 125, 4 × 16 × 64। यहाँ से जोड़े बन गए 3 3 के, एक को बाहर निकाल दिया और नीचे वाले को भी एक को बाहर निकाल दिया। ये आपका आंसर हो गया, घनमूल हो गया। अगले सवाल पर दोस्तों हम पहुंचते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर दोस्तों। सवाल है आपका, आपके सामने है 0.000001 और अपान में आपका 0.00343। इसका घनमूल बताना है आपको। क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या डिजिट पॉइंट के बाद सेम है या नहीं। पॉइंट यहाँ पर लगा 3 3 6, आपके इधर है 3 3 6। अगर सेम है तो दोस्तों मारिए तुरंत, पॉइंट को कीजिए गायब। यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे इस जीरो की कोई वैल्यू अब नहीं रह गई है। 1 करेंगे, नीचे 343 कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका अब घनमूल 1 हम जानते हैं, इसको 1 ही लिख सकते हैं। 343 यानी आपका 7 7 7 7, यहाँ पर लिख लें 7 7 7। ये आपका 343 होता है, यानी 7 का घन होता 343। एक 7 को बाहर निकालेंगे, आपका आंसर आपके सामने है। इसमें हम लोग देखते हैं इसका घनमूल, पॉइंट हटाते हैं, देखते हैं कितने आपके डिजिट है। 6 है तो हम लोग 6 जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 6 जीरो मेरे दोस्तों बढ़ा देंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके साथ साथ आपके किसी और भाई को भी लाभ इसका मिले
तो आप हम सब मिल के दोस्तों ये काम करेंगे। यहां से हम लोग देखेंगे जितने डिजिट पॉइंट के बाद उतने जीरो, कंफर्म एकदम। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे घनमूल। इन जीरो की कोई वैल्यू, इधर के जीरो की है यार, इधर मत काट दीजिएगा, इधर के जीरो की वैल्यू है, अंक के दाईं साइड से जीरो लिखे होते हैं तो उनकी वैल्यू होती है, और जब बाईं साइड लिखे होते हैं तो कितने भी जीरो लिखे हो कोई वैल्यू नहीं होती। खैर आप सब जानते हैं। यहां से इसका हम लोग ऐसे एक बार लिख लेते 216, 1 2 3 1 2 3। अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं 216 6 6 6, यानी 6 का घन होता है। यहां से हम लोग कर लेते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, आपका हो गया। इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो जोड़ा बना लेंगे, 3 3 का जोड़ा घनमूल में बनता है, जोड़ा बना लेंगे। 1 6 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ 3 आपको है, 1 बार 100 बाहर निकाल सकते हैं, यही आपका घनमूल हो गया। अगर ये ना मिले तो आप क्या करेंगे, जीरो लगा के आपका 0.06 आपका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। आपके 4 सवाल हो गए। नेक्स्ट एक सवाल आपका और, नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल आपका है 0.027, इसका घनमूल निकालना है। सवाल बड़े इजी हैं, क्वेश्चन ये वाले इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी इजी चीजें हमारी समझ में नहीं आती है और हम गलत करके आ जाते हैं। उसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो इस पर दे दूं। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो 3 जीरो, 3 डिजिट है बाद में, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3। अब यहां से आपका हो गया 27 और 1 2 3 जीरो। इस जीरो को हम ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका घनमूल निकालना है तो कर्ली बना के हमने 3 लिख दिया, यानी रूट पर 3 क्यूब रूट निकालना है। यहां से हम लोग इसके गुणनखंड कर ले, अगर फैक्टर 3 3 9 27 और 10 10 10 आपका 1000 हो गया। यहां से दोस्तों 3 3 का जोड़ा बन गया, तो 1 को हम बाहर निकाल लेंगे, 1 3 बाहर निकल आएगा और अपान में आपका 10 बाहर निकल आएगा। इसे हम 0.3 भी लिख सकते हैं, या तो ये विकल्प आपको होगा या ये होगा, जो भी होगा उसे आप टिक कर देंगे। तो आज हम लोगों ने घनमूल और वर्गमूल पर विशेष क्वेश्चन पढ़े, शायद आपको आसान लगे हों, तो अच्छी बात है अगर आसान लगे हों। जब हम चीजों को जानते हैं दोस्तों तो वो अपने आप आसान लगने लगती, चाहे वो जितनी भी कठिन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टेट सुपर टेट की तैयारी के लिए इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली वीडियो मिलेंगी, अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। हम लोग प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे 20-20 क्वेश्चन लेके। पूरा 25 जुलाई डेट दी हुई है, वहां तक हम लोग जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए अपनी एजुकेशन के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय